साहिब। साधना करते करते मन को साधते साधते आज 444 दिन हो गए। तारीख 22 जनवरी सन 2023। दिन रविवार, समय प्रातःकाल। समाधि क्या है, कुछ समझ में आपकी बात आ गई कि नहीं? समाधि हो गई, मालूम है। समाधि कुछ समझ में आ गई? क्या समझ में आया बताइए। दुख सुख बराबर जिसमें हो, मतलब समाधि। क्या आपकी आंख खुली थी? नहीं। क्या आपकी आंख कोई दृश्य देख रहा था? नहीं। क्या आपका कान कोई शब्द सुन रहा था? न- क्या मुंह अर्थात जीभ कुछ बोल रहा था या कुछ स्वाद ले रहा था? नहीं, कुछ नहीं सर। क्या आपको भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, किसी भी चीज का एहसास था आपको? कुछ नहीं। क्या आपके पैर चल रहे थे? नहीं। क्या आपके हाथ कुछ दे रहे थे या कुछ ले रहे थे? कुछ नहीं। कोई क्रिया हो रही थी? कोई क्रिया नहीं हो रही। ये जो आपकी स्थिति बनी हुई थी 1.5-2 घंटे से, इस स्थिति को ही समाधिस्थ कहते हैं। समाधिस्थ, समाधि एक शब्द है। उस समाधि का जो अभ्यास करता है और अभ्यास करते करते उस समाधि में ही समाधिस्थ हो जाता है, उसे समाधिस्थ कहते हैं। उसी में लीन हो जाना। अब आपने देखा होगा कि स्वयं में स्वयं को आपने लीन कर दिया था। क्या क्या था? स्वयं में स्वयं को लीन कर दिया। स्वयं में स्वयं को लीन कर दिए आप। भावनात्मक रूप से संवेदनाओं के आधार पर, दृश्य और दृष्टा के आधार पर देखते देखते सारी इंद्रियां आपकी बंद हो गई, उनमें कोई क्रिया नहीं हो रही थी और आप अपने आप में लीन थे। यहाँ तक कि आपका मन कुछ सोच भी नहीं रहा था। आपका चित्त कुछ अनुसंधान नहीं कर रहा था, चिंतन या चिंता नहीं कर रहा था। आपकी बुद्धि को किसी भी चीज को जचा नहीं रही थी, स्थिर नहीं कर रही थी और कोई कर्म भी नहीं हो रहे थे। अहंकार अर्थात कर्म भी नहीं हो रहे थे। यह जो स्थिति है, बीच में मैंने बताया था ना कि तन थिर
तन थिर मन थिर निरत सुरति निरति थिर होय, कहीं कबीर ता पलक ही कल्प बराबर होय। इसमें तन के साथ जो जुड़े हुए इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर, दोनों में कोई क्रिया नहीं हो रही थी। और कारण जो शरीर है वो कारण शरीर स्वयं आप हैं, इन सब के कारण स्वयं आप हैं। और आप अपने कारण को अपने कारण में ही लीन कर दिया, यानी जो मैं बोलने वाला है इस शरीर के अंदर में, वह मैं अपने आप में ही लीन हो गया, मैं में ही लीन हो गया। यह जो स्थिति है, इसी स्थिति को मोक्ष स्थिति कहते हैं। ये जो स्थिति आपकी बनी हुई है, इसी स्थिति को मोक्ष स्थिति कहते हैं। इसमें देखिए ना आप दृश्य देख रहे हैं पुत्र को, ना दृश्य देख रहे हैं आप बहू को, ना दृश्य आप देख रहे हैं अपने नाती पोता को, ना अपने घर को देख रहे हैं, ना दुकान को देख रहे हैं, ना गांव गढ़ी के किसी लोग को आप देख रहे हैं, ना हित मित्र को आप देख रहे हैं। सारी चीजें आपकी अपने आप में कहाँ हो गई, लीन हो गई अपने आप में। न मोह हो रहा है, न द्वेष होगा, न ईर्ष्या होगी, न जलन होगा। इस स्थिति में कुछ है आपको दुख सुख पीड़ा आनंद की अनुभूति, पश्चाताप की स्थिति, आत्मग्लानि की स्थिति, कोई स्थिति है इसमें? कुछ नहीं। ना यहाँ पर दैवी संपत्ति है, ना यहाँ आसुरी संपत्ति है। तभी तो आप समाधिस्थ हो गए। यानी कारण शरीर, यानी मैं अपने आप में एकदम लीन, मस्त मौला, शांति स्थिति। इसी स्थिति को हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे भारतीय दार्शनिकों ने इन्हीं चीज़ों को अनुभव करने के लिए हमको आपको अध्यात्म में प्रेरित करते हैं। भगवान को जानो, भगवान को पढ़ो, अरे ईश्वर को डरो, तमाम शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। हमको आपको अपने आप तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया है। कहीं कहीं उन्होंने प्रेम भी किया है जीवों से, कहीं कहीं फटकार भी लगाई है जीवों को। तमाम तरह के साम दाम दंड भेद जो नीति आप लोग बाहर कहते हैं, वो इसीलिए लगाया जाता है कि जो आपकी शांति की स्थिति है, वो शांति की स्थिति जैसे है वैसे बरकरार रहे। क्योंकि आप में परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन प्रकृति में है। और वह परिवर्तन को सिर्फ देखो, सिर्फ जानो और समझो, उसको छुओ नहीं, उसको स्पर्श ना करो, उसको भोगने का प्रयास मत करो। जैसे ही आप उसको छुएंगे, देखेंगे या उसको भोगने का प्रयास करेंगे, वैसे ही उसके नियम में बंध जाएंगे। और जैसे ही नियम में बंधे, वो कहाँ तक आपको ले जाएगा, क्या क्या आपसे करवाएगा, आपको पता नहीं। वो तो वर्तमान की स्थिति बताती है। नट नट नाचे मरकट की नहीं। नट और मरकट दो चीजें हैं ना। एक बंदर को नचाने वाला। तो हम लोग बंदर हैं, हम लोगों को बंदर समझ करके नट नचवाता है। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो विषय हैं, हम जिस चीज को जिस व्यक्ति से चाहते हैं, वह अपने अनुकूल जब तक नहीं पाएगा तब तक आपको नचाएगा कि नहीं नचाएगा। हम स्त्री से संभोग चाहते हैं, खुल करके बात कर दे रहा हूँ। हमारा जो स्पर्श विषय है, लिंग इंद्री का जो विषय है, वह विषय दूसरे के शरीर से टच होने से अपने शरीर का जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसे स्खलित करने से
हमें सुख का अनुभव होता है। लेकिन उसी क्षण जैसे सुख के बाद उसी क्षण सुख जैसे अनुभव हुआ, हल्का सा 2-3 सेकंड या 1-2 मिनट का, उसके बाद की जो स्थिति होती है वो पश्चाताप और आत्मग्लानि की होती है। तो दोनों स्थितियों को हम देखते हैं कि नहीं देखते? जी। और दोनों स्थितियों को हम जब देखते हैं, वो दोनों स्थितियां हमारी हमसे अलग हैं कि नहीं? जी अलग है। और उसमें जो भोगने के पहले हमारी स्थिति कैसी थी, भोगते समय हमारी स्थिति कैसी है, और भोगने के बाद की हमारी स्थिति कैसी है, ये तीनों काल में आप हैं कि नहीं? जी। और इन्हीं तीनों कालों को हमेशा दिमाग में रखना है कि एक बार जो घटना हो गई, कोई बात नहीं, हम दोबारा ना होने पावे। दोबारा हमें हमारे अंदर की इच्छा ही हमें नचाती है, हमारे अंदर की इच्छा ही हाँ मालूम हो गया। हमें नचाती है। एक बार नाचने के बाद मालूम हो गया। मालूम हो गया ना? जी। तो हम अब उसे अपने आप से बचाएं, अंदर से इच्छा करें नहीं। और अगर इच्छा अगर अंदर से स्वतः जागृत भी हो रहा हो, तो वो जो घटना घट चुकी है उस घटना को अपने मन के सामने रखिए। क्या उदाहरण? अपने मन के सामने जब उसको फिर दोबारा रखेंगे तो घृणा करेगा, भागेगा, जी। उसे भोगेगा नहीं, और समझ जाएगा कि इस भोग के कारण ही हम नाना प्रकार के दुख सह रहे हैं, पश्चाताप में डूबे हुए हैं, आत्मग्लानि में डूबे हुए हैं। बात को समझ में आ गई? जी। तो ये जो स्थिति आज हमने रहस्योद्घाटन किया है, ये स्थिति ही अब आपको बना करके रखना है। जितना ही आंख बंद रहेगा, जितने ही कान से शब्द कम सुनेंगे, जितने ही जीभ से स्वाद अर्थात और शब्द दोनों जितने ही आप कम करते जाएंगे, आपकी स्थिति और मजबूत होती जाएगी। बात समझ रहे हैं? जी। यह जो स्थिति समाधिस्थ की जो स्थिति आपकी बन गई, यह स्थिति और मजबूत होगी। मजबूत ऐसे करना है कि मरते समय भी हमें अपने ही इसी स्थिति में रहना है। मरते मतलब शरीर छोड़ते समय। तब इस शरीर से जो आपने धन इकट्ठा किया, पुत्र इकट्ठा किया, परिवार समाज जो इकट्ठा किया, आपने बनाया, वह बिगड़ने वाला है, छूटने वाला है। तो पीड़ा नहीं होगी, मानसिक पीड़ा नहीं होगी, मन में पीड़ा नहीं होगी, आत्मग्लानि नहीं होगी, दुख नहीं होगा, पुनः आपको जन्म लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं कुछ भी अगर रह गया अंतिम समय में, तो फिर आपको जाना पड़ेगा कहाँ? जन्म लेने के लिए। अब वो जन्म मनुष्य शरीर भी हो सकता है, अब मनुष्य शरीर से इतर अन्य योनियां भी हो सकती हैं। उस समय में आपके मन स्थिति कैसी है, उसी स्थिति के अनुसार आपको वो शरीर मिलेगा। ये प्रकृति आपको वहां ले जाकर के डाल देगी। क्योंकि मैंने कहा था ना, चेतना प्रकृति का गुण है, वह चैतन्य है। आपने क्या क्या किया इस शरीर से, क्योंकि आपके मस्तिष्क में वह स्टोर कर लिया है, और उसी के अनुसार आपको जन्म जन्मांतर जिसको जो आपने दिया है उसके साथ उस तरह से भोगने के लिए आपको उन जोनियों में जाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था ना उस दिन कि ये जो स्थिति है, ये जो साधना है, वह उसको करना है जिसको संसार पूरा प्रज्वलित अग्नि की तरह दिखाई देता हो, कि इसमें हम अगर कहीं भी हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, मेरा हाथ जल जाएगा, मेरा शरीर जल जाएगा, मैं स्वयं उसी में जल जाऊंगा, स्वाहा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। तमाम तरह की जो इस तरह की भावना है,
ये भावना जब तक नहीं आती है संसार के प्रति, तब तक ये स्थिति आती नहीं है। ये तो आपका कई जन्मों का पुण्य है जो आप मेरे साथ बैठ करके इसका अनुभव आपने कर लिया। वैसे संत जल्दी अपने सानिध्य में किसी को बिठाते नहीं हैं, आपने देखा भी होगा। क्यों? आप तो बहुत संतों का सानिध्य किए हैं, बहुत आश्रमों में आप रहे हैं, रात टिके हैं, लेकिन क्या अपने सानिध्य में जिस साधना को संत लोग करते हैं, क्या वो साधना आपसे करवाए? नहीं, सब लोग करते देखे हैं ना, हम करे हैं, मतलब तब मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ऐसा मिला नहीं कोई। इस चीज को गोपनीय रखते हैं, वह अपना निजी धन मानते हैं, लेकिन वो पात्र भी तो देखते हैं। अगर पात्र को वस्तु मिलता है तो वस्तु और पात्र दोनों खुश होते हैं, दोनों आनंदित होते हैं, लेकिन पात्र ही सही नहीं है बस पात्र के, तो देने वाला क्या करे? इसलिए हम लोग भी इस चीज को ध्यान रखते हैं कि पात्र अगर पात्र है तो उसको इस सब चीज़ों को बताने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर पात्र पात्र नहीं है तो अगर वो शब्द पा भी जाएगा तो अपने अनुसार अपने अर्थ में लगाने लगेगा। क्योंकि शब्द आप देखे होंगे स्कूल में पढ़ाया जाता है तो सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें उत्तम भाव के बच्चे भी पढ़ते हैं, मध्यम भाव के भी बच्चे पढ़ते हैं और निम्न भाव के भी बच्चे पढ़ते हैं वही पाठ, और अपने अपने अर्थ में उसका अर्थ लगाते हैं कि मास्टर अपने अर्थ में एक ही अर्थ बताता है, लेकिन जो बच्चा पढ़ता है उसका माइंड जो मेकअप किया हुआ है अपने आप में, वह अपने ही अर्थ में उस शब्द को लेता है। जैसे एक, इसीलिए तो एक शब्द के कई अर्थ बने हुए हैं। तो जो व्यक्ति सुनता है बोलने वाले के अर्थ में नहीं लेता है, वो अपने स्वयं के चिंतन के अनुसार ले लेता है, तो क्या करेगा उसको? वही रुपया सभी लोग कमाते हैं। दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति पैसा आते ही वो दूसरे को दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला सामान खरीदता है। होता है कि नहीं होता? दूसरा व्यक्ति अपने परिवार समाज के लिए कमाता है, तो वो क्या करता है? सबको खुश रखता है, प्रसन्न रखता है। तो पैसे तो कमाए जाते हैं, वही ये कमाई है। इस कमाई को अगर अंगुलीमाल डाकू को मिला या वाल्मीकि जैसे डाकू को मिला तो देखिए उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, क्योंकि वो सब भी वास्तव में कई जन्मों की खोजी थे। उन्होंने अभ्यास भी किया था, जन्म जन्म मूल रूप से जो चीज़ें जीवन से उतरना चाहिए थे उस पर इनको ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए। और जैसे ही महात्माओं का संगत मिला वैसे देखिए वो जागृत हो गया कि नहीं। राख के पीछे अग्नि है, हवा का झोंका आया, जो राख है वो उड़ गया, अग्नि प्रज्वलित हो गई। ऐसे ही जो बुरे लोग होते हैं, और जब उनको समझा दिया जाता है, शब्द उनके समझ में आ जाता है, तो देखिए वो एकदम संत बन जाते हैं कि नहीं। महात्मा बुद्ध अरहंत शब्द का प्रयोग किया, अरहंत, अरहंत बन जाओ। अरहंत का मतलब जानते हैं? नहीं। अर्य कहते हैं दुश्मन को, हंत कहते हैं हनन करने को।
दुश्मन को मारने की कला सीखना। ठीक है। जी। अरहंत है, अरहंत संत को कहते हैं, अरहंत बन गए। यानी अपने शरीर की इंद्रियां और साथ साथ मन, जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो आपका अपना मन है। बार बार किसी वस्तु का सुख का अनुभव कराता है और बार बार उसके दुख में झोंक देता है। और वो दुख देखते हुए भी मन उससे अलग नहीं हो पाता। उसका जो असलियत है, जो बुराई है, वो देख नहीं पाता। जैसे अपने शरीर को ही नहीं देख पाता। आपके शरीर में क्या है? कोई सोना चांदी हीरा मोती पन्ना पोखराज भरा हुआ है? नहीं। क्यों नहीं है? हाड़ है, मांस है, मल है, मूत्र है। क्या इसको देखता है? रोज उसका अपने शरीर से उसे रोज निकल रहा है, रोज आपके शरीर से निकल रहा है, लेकिन क्या इसी अपने शरीर से घृणा होती है? नहीं होती है। बोलिए। नहीं होती। सामने वाले को देख करके जरूर घृणा होगी, लेकिन अपने शरीर से कभी घृणा हुई? आंख से कीचड़ निकलता है, आंख कभी घृणा हुई? कान से खोट निकलता है, कभी घृणा हुई? नाक से पोटा निकलता है, कभी घृणा हुई? मुंह से थूक निकलता है, खिखार निकलता है, कभी से घृणा हुई? आपके शरीर में है क्या? जिस लिंग के द्वारा भोग भोगते हैं उस लिंग में क्या है? पेशाब है, पेशाब में दुर्गंध है। कभी आपने अनुभव किया उसको? कभी घृणा हुई उससे? आपके पेट में क्या है? गंदगी का अंबार। आपके शरीर में गंदगी ही तो गंदगी है, दुर्गंध ही तो दुर्गंध है, और क्या है? जब तक इसकी वास्तविक स्थिति को आप देखेंगे नहीं, इससे घृणा होगी नहीं। और जब घृणा होगी नहीं तो जो असली वस्तु है उसे खोजने का प्रयास आप नहीं करेंगे। ये जो समाधि स्थिति आपकी बनी, कई दिनों से बन रही है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं बता रहा था, लेकिन आज मैं आपको बता दिया कि ये जो स्थिति है यही समाधिस्थ स्थिति है। इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, न घृणा हो रहा है, न सुगंधी दुर्गंधी आ रही है। नाक आपकी कहीं कुछ काम कर रही थी? आपका नाक बज रहा था, आपका कान सुन रहा था? क्योंकि जो चेतना का गुण था प्रकृति का, वह भी खत्म हो गया था, बंद हो गया था अपने आप में, क्योंकि आप अपने स्वयं में स्वयं को स्थापित कर लिया। बात को समझ में आई जी कि नहीं आई? जी। यही स्थिति पाने के लिए हम संतों की सेवा करते हैं। संत, इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं महात्माओं के पीछे पीछे क्यों दौड़ता हूँ, क्यों चलना चाहता हूँ? इसलिए कि उनके चरण रज का, उनके चरण का धूलि का एक कण भी मेरे मस्तिष्क पे अगर पड़ जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। इस बात को समझे कि पैर का कण नहीं, मैंने उनके आचरण का, जो उन्होंने कमाया है, अपनी कमाई का जो शब्द उनके अंदर में है, वो शब्द अगर मुंह से बाहर निकाल दे मेरे सामने तो मेरा कान सुन लेगा। मस्तिष्क में ही तो कान है, मेरा कान सुन लेगा। मन मस्तिष्क उस पर चिंतन करेगा और चिंतन करके और उस रहस्य को प्राप्त कर लेगा जिस रहस्य में महात्मा लोग जी रहे हैं। और मैं भी स्वयं अपने आप में उसी अवस्था को प्राप्त कर लूँगा। तो ये अवस्था आज तक ले मैंने तो कहीं नहीं देखा कि कोई अनुभव कर रहा हो और अपनी अनुभूति दूसरे को करा रहा हो, कहीं मैंने नहीं देखा। शब्द जाल जरूर उलझा दिए, आपके मन की में जो शंका थी समाधान करने के बजाय शंका और डाल दिए, और अंत अवस्था तक आप ढूंढते ही रह गए
शरीर भी छोड़ने की कगार पे है, फिर भी वो चीज़ें प्राप्त नहीं हुई। यहाँ तक कि लोग शरीर छोड़ भी देते हैं फिर भी प्राप्त नहीं कर पाते। और जो प्राप्त करते हैं वो छोड़ने वाली वस्तु प्राप्त करते हैं, जैसे महल बना लिए, आश्रम बना लिए, सेवक रख लिए, भक्त बना लिए, ब्रह्मचारी बना लिए, साधु बना लिए, तमाम तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन स्वयं को स्वयं में प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और रहस्य रह जाता है। जिस रहस्य को प्राप्त करने के लिए संत मार्ग में आए या भक्त मार्ग में आए या संतों का सानिध्य किए, वो रहस्य वैसे की वैसे बनी रह जाती है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैंने जो संतों के सानिध्य में प्राप्त किया है और जो अनुभव किया है वो मेरे तक ही सीमित रह जाए। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी इस रहस्य को समझें, देखें, जानें और स्वयं उसी रहस्य में लीन हो जाएं। रहस्य कुछ भी नहीं है, बशर्ते हमारी इंद्रियां बाहर हैं, बाहर की तरफ चल रही हैं, इसीलिए हमें परेशान कर रखी है। अपने ही इंद्रियों को अपने इंद्रियों के द्वारा ही उसे खत्म करना है। मन भी इंद्रिय है, तो मन को शरीर के जो धर्म है इसे जानना होगा। शरीर प्रकृति है, प्रकृति का धर्म है परिवर्तन, कोई इसमें स्थिरता है नहीं। और हम परिवर्तन की चीज को स्थिर करना चाहते हैं तो वो स्थिर कैसे होगा? जो स्थिर वस्तु है वहाँ तक तो मेरा दृष्टि जा ही नहीं रही है, मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। स्थिर कैसे होगा? जब मैं स्वयं अपने आप में ही स्थिर हूँ और मैं स्वयं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं जान पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ और स्वयं में स्वयं को नहीं स्थापित कर पा रहा हूँ, तो परिवर्तन की चीज़ों को हम स्थिर कैसे कर पाएंगे? इसीलिए सब कैलकुलेशन करके देखा जा रहा है कि स्वयं को स्वयं में ही जानना है, स्वयं को स्वयं में ही पहचानना है, स्वयं को स्वयं में ही स्थित करना है। सारे दुखों का जड़ बाह्य विषय हैं, बाह्य विषयों से अपने आप को मोड़ना है। कैसे मोड़ना है? यही कला संतों से सीखना है, जानना है, समझना है और देख जान समझ करके स्वयं को स्वयं में स्थापित कर लेना है। अगर वास्तव में आप दुख से छुटकारा चाहते हैं तो जो अनुभवी संत हैं उनकी सेवा करो, उनके पास डटो। डटने का मतलब रुको, रुकने का तात्पर्य है कि उनके साथ रह करके जो ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, भूख है, प्यास है, मान है, अपमान है, सब कुछ सहन करने की कला सीखो। धीरे धीरे सीख जाओगे और धीरे धीरे जब इन चीज़ों को सीख जाओगे अपने आप में स्थिर करने की कला भी जान जाओगे। क्योंकि जैसे जैसे मन स्थिर होता है, एकाग्र होता है और शांत होता है, स्थिति एकदम क्लियर हो जाती है। लेकिन अभी मेरा मन, इंद्रियां, शरीर सब बहिर्गत हैं। बहिर्गत होने की वजह से बाहर खोज रहे हैं मैं को मैं बाहर खोज रहा हूँ। इसलिए मैं कैसे मिलूं? बाहर खोजना बंद करिए, मैं को मैं में ही ढूंढ लीजिए, मैं में ही स्थापित हो जाएगा। और जिस दिन मैं में मिल जाएगा फिर पूछना ही क्या। वह स्थिति तो आपने खुद अनुभव किया कि नहीं किया? जी। और ये अनुभूति का विषय है कि किसी के देने से कोई प्राप्त नहीं करता है, सिर्फ दूसरा मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन का मतलब होता है सिर्फ बताता है, जानकारी देता है। चलना तो हमें स्वयं ही पड़ता है। हमारा स्वयं का लक्ष्य हमें स्वयं ही प्राप्त करना होता है। हमारा लक्ष्य कोई दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता है।
इसलिए स्वयं के लक्ष्य को स्वयं में ही निर्धारित करिए कि मुझे किस दिशा में जाना है। अगर वास्तव में मोक्ष दशा में जाना है तो निश्चित है कि मोक्ष दशा वाले संत का ही सानिध्य प्राप्त करिए, बाहर फैकल्टी वालों का नहीं। एक कहावत है, आप ही लोग कहते हैं, ऊंची दुकान फीकी पकवान। तो जो बड़े बड़े आश्रम हैं, बहुत बड़े बड़े भीड़ इकट्ठा करने वाले लोग प्रवचन करके लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, वास्तव में उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। संत जो अनुभवी हैं उनके पास कोई भीड़ नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, कोई शिष्य शाखा नहीं है, वह तो उसमें लीन है जिसको उन्होंने जानना था, वो जानकारी में आ गई। सब कुछ छूटा है, आज है कल नहीं है। तो जो छूटने वाली चीज है पहले क्यों ना छोड़ दीजिए। ऐसे ही कल कुछ लोगों ने हंसी मजाक में हमसे कहा कि आप तो महान पुरुष हैं। हमने कहा कि हम महान कैसे हैं? हमने तो जो कल छूटना था वो आज ही छोड़ दिया हमने, तो महान कैसे हुआ भाई? जिस चीज को आप रोक करके छोड़ेंगे उसको मैंने हंसी हंसी पहले ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं उसके बारे में जान गया कि ये कल छूटने वाला है। तो आज ही उसके प्रति जो आसक्ति है क्यों ना हम छोड़ दें। हम आसक्त क्यों हों उसमें? तो महान किस बात की? अरे जो मैं हूँ वही आप हैं, जो आप हैं वही मैं हूँ। बशर्ते आप बाहर लक्ष्य बनाए हुए हैं, बाहर की चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, इंद्रियों का भोग भोगना चाहते हैं, तो दुखी रहेंगे ही, अधीनता स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमने कोई भी चीज़ की इच्छा जो भी हो रही है सबको परित्याग कर दिया। इच्छा हमें चाहिए ही नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो मैं स्वतंत्र हो गया जब चाहूँगा ही नहीं, तो अधीनता किस बात की? स्वतंत्र हो गया जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं। सदगुरु कबीर इसी बात पे कहते हैं, जो तू चाहे मुझको, मुझको मतलब अपने आप को चाहते हो, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, अब मुझे ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। स्वयं को स्वयं में स्थापित कर लिए, सब सुख आपके पास ही है। इस स्थिति को ही समाधि भी कहते हैं, कैवल्य भी कहते हैं, समवेत्ता भी कहते हैं, आत्मस्थिति भी कहते हैं, स्वरूप स्थिति भी कहते हैं। भाषा का अंतर है, स्थिति एक ही है। इसी एक ही स्थिति को सभी लोगों ने, जो लोगों ने जहां अनुभव किया उसको अपने शब्दों में, अपने लोगों में, अपने शिष्यों में, जिज्ञासुओं में, वह अनुभव के जो शब्द उनको मिले, उन्होंने तात्कालिक जो सामने उपस्थित व्यक्ति था उसको उन्होंने उस चीज़ के बारे में बताया और ग्रंथ बना करके उसको, उस अनुभव को लिख करके रख भी दिया कि जो उस स्थिति पे पहुंचेगा वो स्थिति ये होगी, उसका ये नाम है। तो कुल मिलाकर के जो अनुभव हुआ समाधि की, अब हम लोग समाधिस्थ हो गए। ये जो समाधिस्थ स्थिति है, इसी को हमें अब चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय यथास्थिति बनाए रखना है। जब तक हम शरीर में रहेंगे, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर हमको कभी भी भटका सकते हैं। कहीं भी आंख देख करके प्रभावित हो सकता है, कहीं भी कान सुन करके प्रभावित हो सकता है, कहीं जीभ बोल करके या स्वाद लेकर के प्रभावित हो सकता है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपको ये प्रभावित कर देंगे और ये जो स्थिति बनी हुई है ये स्थिति खत्म हो जाएगी। अब पुनः आप जिस दुख में, जिस पीड़ा में पहले पीड़ित थे, इस कर्म को करने से पहले
ये ध्यान साधना करने से पहले, ये समाधि स्थिति प्राप्त करने से पहले जिस पीड़ा में आप थे उसी पीड़ा में नहीं चले जाएंगे आप। तो इस कमाई को करने से क्या फायदा, नुकसान हो गया कि नहीं हो गया। जैसे बाहरी धन आप कमाते हैं तो जैसे जैसे धन बढ़ता है तो उसकी सुरक्षा आप स्वयं करते हैं कि नहीं, क्यों ना मतलब। जी सर। बाहरी धन जो कमाते हैं, सोना चांदी रुपया पैसा जमीन जायदाद परिवार समाज जो कुछ भी कमाते हैं आप उसको बरकरार रखते हैं कि नहीं, रखते हैं। तो उसमें सावधानी बरतते हैं कि नहीं, बरतते हैं। अब वो तो छूटने वाली वस्तु है, उसमें परिवर्तन होने वाली चीज है, वो तो कभी स्थिर हो ही नहीं सकता है, उसमें तो पीड़ा कहीं कभी न कभी मिलेगा ही। लेकिन जो ये आपने कमाई की है बहुत प्रयास करके, जो आप चाह रहे थे वो अब मिल गया, तो अब इस स्थिति में क्या जरूरी है, सावधानी जरूरी है या असावधानी जरूरी है। सावधानी जरूरी है सर। तो इसके लिए क्या करना, इसीलिए तो संत महात्मा जंगल में रहते हैं, गांव से दूर भीड़ से दूर, इसीलिए तो रहते हैं। क्योंकि जैसे ही वो समाज में बैठे, आंख से देखे कान से सुने, भटक ही जाएंगे सर। तो वो आपको भटका देंगे। अगर आप में परिपक्वता नहीं है कि मुझे फिर भाग करके वहीं जाना है, दोबारा लौटे नहीं, तो फिर उसी में आप बस वो जो मैंने बताया था ना कि एक राजा था, राजा अपना राज्यपाट देना चाहता था, कोई पहली बात तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था ये क्या कह रहा है, उसको पागल घोषित कर दिए राजा को। लेकिन जब वो अपनी बात से मुकरा नहीं, कुछ समय बीता तो लोगों में विश्वास जगने लगा, और विश्वास जग करके जब धीरे धीरे चलने लगे तो उतना चतुर था कि अपने महल के एक कोस की दूरी मतलब इस समय 3-3.25 किलोमीटर, तो 3.25 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की रेंज में उसके पास जितनी वस्तुएं थी सब फ्री कर रखा था। 4 गेट बना रखा था अपने महल तक आने के लिए, और चारों गेटों पे संसार की सारी वस्तुएं जो उसके पास थी सब फ्री कर रखा था। लेकिन नियम था कि जो जिस चीज को टच कर देगा, स्पर्श करेगा या छुएगा, उसके आगे वो बढ़ नहीं सकता, वो आगे नहीं जा सकता, वो वहीं से उसे वापस भेज दिया जाएगा। तमाम लोग चले, यहाँ तक कि मैंने बताया था ना कि 4 बच्चे भी चले, 4 बच्चे में एक बच्चा वहां तक पहुंचा। बताइए, पूरे राज्य के लोगों को इतना विश्वास नहीं था कि राजा वो राजपाट हमें दे देगा, बोलिए। लेकिन जिस दिन वो बच्चा उस राजा के पास पहुंच गया, अब आप देखिए कि उसमें कितनी सतर्कता और सावधानी थी। नीचे से सर ऊपर किया ही नहीं, अपने पैर के नीचे सिर्फ रास्ते को देख करके चलता रहा और मंजिल को प्राप्त कर लिया, राजा तक पहुंच गया, और पहुंच करके पूरे राजपाट का भोग आजीवन उसके लिए हो गया, जो कि राजा आजीवन के लिए देना चाहता था कि भाई जो भी मेरे पास तक पहुंचेगा मैं उसको सदैव के लिए राजपाट दे करके मैं जंगल चला जाऊंगा भजन करने। अब बता दीजिए कि इसमें राजा का क्या दोष था। राजा यहाँ संत हैं, संत ये जो स्थिति है ना अपनी स्वयं की, इसे देना चाहते हैं समाज को, चिल्ला चिल्ला के प्रवचन करके भजन गा करके किताबों में लिख करके रामायण गा करके देना चाहते हैं। लेकिन लेने वाले कितने लोग हैं आप बताइए, कहीं दिख रहे हैं? हम इसीलिए जो है इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसमें मेरे इस साधना में वही व्यक्ति आएगा जिसका पूर्व जन्म का बहुत प्रबल संस्कार होगा, प्रबल संस्कार होगा, स्वयं को जानने की स्वयं जिज्ञासा जिसके अंदर में प्रबल होगी, वही इस चीज को प्राप्त कर पाएगा। हम बहुत भीड़ ही इकट्ठा कर लें, हम खुद भी भटक जाएंगे। अरे बहुत लोगों को हमने सिखा दिया, अरे बहुत लोगों को हमने बता दिया, बहुत लोग अपना कल्याण कर रहे हैं। कौन कल्याण कर रहा है बताइए आप पहले?
क्योंकि आंख से जो देख लिया है पत्नी को, बच्चे को, खेत को, बाड़ी को, समाज को, नौकरी चाकरी को, उसी को सत्य मान रहा है। जो कि उसका परिवर्तन देख रहा है फिर भी उसी को सत्य मानेंगे। देखा जा रहा है। उसमें परिवर्तन भी देख रहा है, भोग भी रहा है, दुखी सुखी हो भी रहा है, पीड़ित भी हो रहा है, लेकिन उसको छोड़ नहीं सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता। तो आप बता दीजिए कैसे इस चीज को प्राप्त कर लेगा? मैं चिल्ला चिल्ला करके तो दे ही रहा हूँ। मैं किसी की आलोचना किया हूँ बताइए? जी नहीं। मैं कभी कहा कि मेरे ही पास सब कुछ है, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे कबीर के पास आओ, कबीर ही परमात्मा है? कभी मैंने कहा? कभी किसी की हमने आलोचना नहीं की। इसीलिए कि आलोचना करके हम मान लीजिए आपको प्रभावित भी कर दें, आप प्रभावित भी हो जाए, मेरे साथ चलने भी लगे, लेकिन जो मैं स्थिति वास्तव में समझाना चाहता हूँ वो समझ कहाँ आएगी? क्योंकि भूख साथ में है, शरीर साथ में है ना, तो इंद्रियां साथ में है, इनके विषय में इनके भोजन भी साथ हैं। इनका भूख लगेगा ही, आँख को भूख लगेगा, कान को भूख लगेगा, जीभ को भूख लगेगा, पेट को भूख लगेगा, शरीर को भूख लगेगा। हाँ, इसी में आप उलझे हुए हैं और इसको जो है आप अपने कंट्रोल में नहीं कर पाए हैं। आँख अपने बस में नहीं है, कान अपने बस में नहीं है, जीभ अपने बस में नहीं है, लिंग अपने बस में नहीं है, शरीर का कोई भी अंग हमारे बस में नहीं है, हमारा मन हमारे बस में नहीं है, हमारा चित्त हमारे बस में नहीं है, हमारी बुद्धि हमारे बस में नहीं है, हमारा कर्म भी हमारे बस में नहीं है। तो जब तक आप इन सब चीज़ों को अपने बस में नहीं करेंगे, ये स्थिति कैसे प्राप्त होगी आप बताइए? क्यों? ये जो स्थिति आज आपको मिली है या मिल रही है, यह सब चीज़ों को अपने बस में करने के बाद न मिली है। जी। क्यों? जी। तो अपनी स्थिति, स्वयं की स्थिति प्राप्त करने के लिए स्वयं के पास जो भी चीज़ें हैं, आँख, नाक, कान, शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, सबको अपने बस में करना होगा। और जब तक ये सब अपने बस में नहीं होंगे तब तक आप अपने स्वयं में स्वयं को स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसलिए संतों के सानिध्य में रह करके ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, निंदा, आस्तु सब कुछ सहन करने की कला सीखिए। कला से संतों के पास इसकी कला होती है, सीख सहन करने की, अपने बस करने की। अब वो कला वो धीरे धीरे सिखाते हैं, एक बैग शब्दों से नहीं बोल के बता पाएंगे, क्योंकि समय जो वर्तमान रहता है उसी वर्तमान में वो भावपूर्वक उस चीज़ को बताना चाहते हैं कि बेटा ये चीज़ जो छूने जा रहे हो या करने जा रहे हो या भोगने जा रहे हो, इसमें ये चीज़ें आपको मिलेगा, इसमें सुख भी है, इसमें दुख भी, दोनों भी है। अब तुम इस कर्म को पहले भी करने से पहले भी हो, कर्म करते समय भी रहोगे, और कर्म करने के बाद जब उसका परिणाम आएगा तो भी आप रहोगे। तीनों काल में आप रहोगे, लेकिन ये कर्म नहीं रहेंगे। तो अपने आप को जरा सचेत रखना कि कर्म करने से पहले जैसे आप सुरक्षित हो, वैसे कर्म करते समय भी अपने आप को सुरक्षित रखना, और कर्म करने के बाद जब उसका परिणाम आएगा उस समय भी अपने आप को सुरक्षित रखना। इसे ही कहते हैं मूल रूप से ध्यान रखना, कि जो स्थिति आपकी अपनी पहले से है उस स्थिति को कर्म करते समय और कर्म करने के बाद भी बना रहे। ऐसी स्थिति जब प्राप्त होगी तब आपका कल्याण होगा, तब आप दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, सदैव के लिए अपने आप में मस्त हो जाएंगे। कोई चीज़ें आपको प्रभावित नहीं कर सकती हैं। बात पूरी समझ में आ गई ना? समझ आ गई। बंद कर दे। कोई प्रश्न हो तो बताइए। नहीं, कुछ प्रश्न नहीं। बंद करिए।